सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 1 to 4, जिसमें हमने भारत के भूगोल के विषय भारत की जनगणना को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 246 में। भारतीय संविधान की धारा 246 में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1881 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2045 ईस्वी तक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? सही आंसर है 1921। 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 51.47%। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.47% है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17.5%। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है। नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 918। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 918 है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 943। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 382। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
सही आंसर है ऑप्शन सी 73%। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73% है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 64.6%। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता 64.6% है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर यदि पूछे तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी दमन और दीव। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत केरल राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है।
हमारा अगला प्रश्न है, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन बी दादर नागर हवेली। 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।